रक्षक सेनानी हैं। भगवान की दया से सरकार ने उनको कुछ सुविधा दी है। तो 30 जनपद की संख्या थी, आज भी हमारे लोकतंत्र रक्षक, अरे आपके बद्दे प्रसाद यादव जी लोकतंत्र रक्षक सेनानी है, और इस जिले में अभी भी 20 से लेकर 22 लोग आज भी जीवित हैं जिन्होंने इमरजेंसी झेली है। 1.5 साल DIR और मीसा में बंद रहे हैं। ये हमारा जो जिला है, इन कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि वो पूरे उत्तर प्रदेश हो सकता है भाजपा की नीतियों के बारे में पता न हो। आपको पता होगा कि इमरजेंसी के बाद एक मिली जुली सरकार बनी। सरकार में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने को समाजवादी का काम नहीं था झगड़ा करना। कभी सपा में रहे, कभी प्रसपा में रहे, कभी राजनारायण जी के साथ रहे, कहीं डॉक्टर लोहिया के साथ रहे। झगड़ा ही करना उनका काम था। जब भाजपा पूरे मन से, आडवाणी जी ने कहा कि हम भाजपा को जनता दल में विसर्जित करते हैं, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था। कुछ लोगों को लगता था कि ये तो भाजपा के लोग हैं, इनके पास कार्यकर्ता हैं, कि हमारी फौज बन गई है और इस फौज को आगे ले चलना चलने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, आपने अपने विचारों से हम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 बोले भारत माता की, भारत माता की। आज इस सत्रीय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी खलीलाबाद विधानसभा के लोकप्रिय एवं यशस्वी विधायक माननीय अंकुराज तिवारी जी, खलीलाबाद के पूर्व सबके साथ एक फोटो हो जाएगी। और इस विधानसभा के संयोजक उमेश तिवारी से भी आग्रह है कि वो मंच पर आ जाए। एक फोटो जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई अरुण, जिले के मोर्चा प्रकोष्ठ विजय सिंह जी आ जाए। उनकी सभी चर्चाएं सुन रहे थे और मुझे भी इस अवसर पे बोलने का मौका दिया गया है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ 11 वर्षों का विकसित भारत यात्रा में केंद्र और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो किसी से अछूती नहीं है। हम सबको पता है कि यह 11 वर्ष और 8 वर्ष प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और 11 वर्ष देश में भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब शपथ लिया, उस समय के भारत के बारे में जरा सोचिए कि जब पिछले प्रधानमंत्री जो इसके पूर्व में रहते थे
जब कभी वो जाते थे दूसरे देश में तो उस प्रधानमंत्री के बारे में, और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी चुन करके इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो जब वो दूसरे देश जाते हैं तो उस प्रधानमंत्री में कितना फर्क है। जब पहले के प्रधानमंत्री जाते थे तो उनके बारे में लोग सोचते थे दूसरे देश के प्रधानमंत्री कि आए हैं और जरूर भारत के लिए कुछ मदद मांगने आए होंगे, इसलिए कतराते थे, मिलने से अवॉइड करते थे, बात नहीं करते थे। लेकिन आज वही देश है, उसी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं दूसरे देश में तो पहले से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। और आज जिस भारत के बारे में लोग सोचते थे कि ये भारतवर्ष कभी हमेशा लेता है, कुछ देता नहीं है, आज उसी भारत के बारे में लोग सोचते हैं कि ये भारत देता है। कोरोना काल में भी जब पूरा विश्व कठिनाई में था तो उस समय भारत देश ने कोरोना वैक्सीन दे करके पूरे विश्व में ये दिखाया कि भारत देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे हो रहा है। निश्चित रूप से आज ये कार्यकर्ताओं का मान सम्मान देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सौजन्य से हम कार्यकर्ता साथियों को मिल रहा है। निश्चित रूप से अभी हमारे पूर्व में वक्ताओं ने बताया है, धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और ट्रिपल तलाक और वक्फ बोर्ड जो भी नियम अधिनियम पास हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेता जो इस देश में बैठे हुए अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकसित भारत के रूप में चल रहा है, ये हम कार्यकर्ताओं के लिए बड़े सौभाग्य की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए, मंचासीन नेताओं का अभिनंदन करते हुए और इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद इस खलीलाबाद विधानसभा को विकास मॉडल के रूप में, इस खलीलाबाद विधानसभा को विकसित मॉडल के रूप में खलीलाबाद विधानसभा देने का कार्य किया है। जैसे माननीय अंकुराज तिवारी जी के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो रहा है। मैं सभी का अभिवादन करते हुए, मंचासीन नेताओं का अभिवादन करते हुए अपने इस कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करता हूँ।